के रोज स्वीडन की पुलिस एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे, नाकाबिले बर्दाश्त है। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। हर अवेलेबल फोरम के ऊपर पूरे एतमाद के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमें आवाज उठानी है। जो इस वक्त हमारे मजहब इस्लाम का चेहरा मस्क कर रहे हैं वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम इकट्ठी है और आज इस हाउस में भी हम सब इकट्ठे हैं। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में यौम तक़दीस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से नमाज जुमा के बाद एहतजाज की अपील। वज़ीर आज़म ने कहा, कुरान की बेहुरमती में मुलविस शख्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो हमसे कोई गिला न करे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले, हॉलोकॉस्ट से मुतालिक कवानीन बने हुए हैं, क्या मुसलमानों के मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून नहीं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, जो इस्लाम का चेहरा मस्क करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। रियासतों को तशद्दुद रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा, इस मामले पर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम एक है। मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। वाक़े में मुलविस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। लीडरशिप के ना होने की वजह से मुस्लिम उम्मा कोई ऐसा इकोनॉमिक फैसला लेने से गुरेज कर रही है जिससे शायद जो दुनिया साम्राज्य शायद राह रास्ते आ जाए। मुस्लिम ममालिक फैसला लें तो साम्राज्य और यूरोप राह रास्त पर आ जाएं। सेनेटर रजा रबानी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, मुस्लिम उम्मा बड़ी तिजारती मंडी है और तेल फराहम करती है। स्वीडन पर 1 या 2 हफ्ते की मुआशी पाबंदियां लगाई जाएं। विफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा, हमें मगरिब की तरजीहात को खैर बात कहना चाहिए। स्वीडन सानिया पर दुनिया के हर फोरम पर जाना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, स्वीडन सानिया आज़ादी इजहार नहीं दहशत गर्दी है, ये इस्लामोफोबिया है और तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाया जा रहा है। कहा, OIC मुर्दा घोड़ा है जिसका कोई संजीदा अमल नहीं। OIC अंजुमन गुलामान अमरीका बन चुका है। इसकी वजह यह है कि OIC अंजुमन गुलामान अमरीका बन चुका है। अंजुमन गुलामान अमरीका अमरीकी गुलामों का क्लब है जिससे किसी को खौफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है, स्वीडन के वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब बंद करना होगा। ये ज़रूरी है कि तमाम अकायद का एहतराम किया जाए और आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब की शदीद मज़म्मत की जाए। मुल्क भर की मसीही और दीगर अक़लियती कम्युनिटी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची में मुजाहिरे से खिताब में कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स ने कहा कि तौहीन कुरान पाक के पीछे माफिया मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा इस वाक़े की इंक्वायरी करे और मुजरिमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामी शायर की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कानून साजी करे। डायसिस ऑफ कराची और बलूचिस्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पादरी साइमन बशीर बिशप खालिद रहमत ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले मुआफ़ी घिनौना जुर्म है। स्वीडन कुरान पाक की बेहुरमती पर सरकारी तौर पर मुसलमानों से मुआफ़ी मांगे।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई के अतराफ अलर्ट जारी। मुजफ्फराबाद और शिमाली वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। कराची शहर और मज़ाफात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कशमोर, ठट्ठा, सुजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंडरपासेस का दौरा, बारिशों से पहले अंडरपासेस की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कोशिश की जाएगी कि बारिशों के दौरान अंडरपासेस में पानी रुकने न पाए। KMC के तमाम मुतालिका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे। कल से 10 जुलाई तक दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी से मुतसिल इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। PDMA ने भी बारिशों से मुतालिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक। गुजरावाला में 6, लाहौर में 4, शेखुपुरा और चकवाल में 3, झंग और फैसलाबाद में 1 शख्स जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जख्मी। शांगला के इलाके मारतूंग में पहाड़ी तोदा गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 6 से 14 साल के दरमियान थी। पुलिस के मुताबिक अच्छी सड़क से गुजरते हुए बच्चों पर पहाड़ी तोदा गिरा। हादसे के मकाम पर मजीद बच्चों की मौजूदगी के इम्कानात पर इमदादी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के लिए पाक फौज की टीमें रवाना। सिविल इंतजामिया को रेस्क्यू मिशन में हर मुमकिना मदद फराहम करेंगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन PTI को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फवाद चौधरी, मियां असलम इकबाल, फारूक हबीब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और भांजा हसान न्याजी भी शामिल हैं। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और आजम स्वाति के भी वारंट जारी। रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वजीर आजम नवाज शरीफ की साख तबाह की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात के मुताबिक नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्जिमान से भी कम है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं। अदालत का नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की बरियत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा अदालत का फैसला गवाही है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। साबित हो गया कि नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अल्लाह ने झूठ पर मबनी एक और मुकदमे में सुरखरू किया। उम्मीद है कि जो जुल्म और ज्यादती की गई उसमें नवाज शरीफ को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ी। खुद एहतसाब अदालत ने आज नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। खुद नैब अदालत ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जनरल फैज हमीद के बहुत करीब थे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की सदारत साकिब निसार कर रहे थे। रेफरेंस सुनने के लिए दूसरे 2 मेंबर आसिफ सईद खोसा और तीसरे जज गुलजार थे। जब मुजाहिर अली अकबर नकवी रेफरेंस का सामना कर रहे थे, जनरल फैज हमीद ने साकिब निसार से राब्ता किया। जनरल फैज हमीद ने कहा कि हमारे बंदे को इससे निकालें। साकिब निसार ने कहा हमें मसला नहीं, आप जस्टिस खोसा से
रिक्वेस्ट करा लें और उन्होंने कर लिया। कहा जनरल फैज़ हमीद ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी इन 7 जजेस में हैं जो आउट ऑफ टर्न आए हुए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस मुसर्रत हिलाली से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में अटॉर्नी जनरल और वकला को मदऊ किया गया है। कराची के इलाके आजम बस्ती में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। सीसीटीवी वीडियो में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को कार से उतरने वाले शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। कार में सवार दूसरे शख्स ने भी मुलजिमान पर फायरिंग की। मकतूल के भाई का कहना है कि सलमान को धमकियां मिल रही थी, उसे ताकुब के बाद कत्ल किया गया। पेशावर के थाना बड़ा बेर की पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। शरपसंदों ने चौकी पर दस्ती बम फेंका। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शिकारपुर पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई। पुलिस एहलकार समेत 4 मुखवी बाजियाब। 4 अफराद को घोटकी, पन्नू आकिल और कोट शाहू से अगवा किया गया था। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन सुपुर्दे खाक। आलमगीर घर में मुर्दा पाए गए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आलमगीर तरीन ने दाएं कनपट्टी पर एक गोली चलाई। खुदकुशी सुबह 6 से 7 के दरमियान की गई। लाश के पास से गोली का एक होल और तहरीरी नोट मिला है। मुबैना तहरीरी नोट में आलमगीर तरीन ने लिखा कि बीमारी से तंग आ चुके हैं, इसलिए ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। अपने भाई जहांगीर तरीन को मुखातिब करके कहा, उनके पुराने नौकर आलम का ख्याल रखना, पुलिस उसे तंग ना करे। टैक्स खत्म करने का वादा हुकूमत ने पूरा नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जेनरर्स एसोसिएशन चौधरी वहीद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसानों को कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपये फी मन न मिलने की जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत फौरी तौर पर सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान करे। आज से कपास की खरीदारी बंद करने का ऐलान। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका के 247वें कौमी दिन की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, मज़ीद बेहतरी के ख्वाह हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $9 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। आइंदा इंतखाबात किस मरदमशुमारी के तहत होंगे, ये अभी वाज़े नहीं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अयाज सादिक ने कहा, इस वक्त तक 2017 की मरदमशुमारी ही काबिल अमल है। 2023 की मरदमशुमारी की मंजूरी तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। मरदमशुमारी का मामला प्लानिंग कमीशन के पास है। पहली तरजीह इंतखाबी कवानीन में तरामीम को हतमी शक्ल देना है। वाज़े किया कि इंतखाबी इस्लाहात के बायस आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह का कहना है, यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। माइकल गहलर ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन का दावतनामा नहीं मिला जो इलेक्शन से 3 माह पहले मिलना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तानी इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन ना भेजे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नए वज़ीर आला के इंतखाब से पहले अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ के 4 नाराज अरकान का धड़ा सामने आ गया। साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद अमनवा ने कहा कि नए GB में फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होता। PTI के मजीद अरकान को नाराज ग्रुप में लाने के लिए कोशा हैं। नए वज़ीर आला के इंतखाब में कलीदी किरदार उनके ग्रुप का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। कराची में निगलेरिया फलेरी से एक और शख्स जाँ बहक हो गया। बुखार में मुब्तला 21 साल का नौजवान 18 जून को निजी अस्पताल लाया गया था। तबीयत बिगड़ने पर नौजवान को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में निगलेरिया से अब तक 6 अमवात हो चुकी हैं। 4 का ताल्लुक कराची, एक शख्स का ताल्लुक कोयटा और एक का हैदराबाद से है।
हवलदार लालिक जान शहीद निशाने हैदर का 24वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक हवलदार लालिक जान ने बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। वतन की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियाँ हमारे आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए वज़ारती कमेटी कायम कर दी। शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी की 3 माह में दूसरी मुलाकात। आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए ताउन क़यादत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने डॉक्टर आफिया की रिहाई की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के डिज़ाइन की तब्दीली पर पाक भारत तनाज़ा। बैनुल अक़वामी अदालती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी। आलमी बैंक ने दोनों ममालिक को एक फोरम पर मुज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ करने की दावत दे दी। भारतीय एतराज़ मुस्तरद। सालिसी अदालत ने करार दिया कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तनाज़ात पर गौर और फैसला करने की मजाज है। पानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोजेक्ट की इस्तेतादकार 10,000 मेगावाट है। हर मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का साथ दिया। IMF डील में भी अरब अमारात ने कलीदी किरदार अदा किया। थ्रेड्स की लॉन्च पर ट्विटर और फेसबुक के दरमियान कानूनी जंग छिड़ गई। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने नई सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स की लॉन्च पर मेटा के खिलाफ हट जाने का मुकदमा करने की धमकी दे दी। एलॉन मस्क के वकील की जानिब से मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग के नाम खत। मेटा पर ट्विटर के साबिक मुलाजमीन को नौकरी देकर तिजारती राजों और इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई का इल्ज़ाम आयद। सयाहत के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला टाइटन ड्रामा खत्म। ओशन गेट कंपनी ने हादसे के 15 रोज बाद तमाम कमर्शियल और तहकीकी ऑपरेशन रोक दिए। टाइटैनिक की बाकियात दिखाने के दौरान हादसे में कंपनी सरबराह और 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। हादसे के बावजूद खतरनाक सयाहत का इश्तिहार देने पर कंपनी को शदीद तनकीद का सामना था। सरफराज अहमद बाबर आजम की पहली चॉइस बन गए। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका रवानगी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने कहा, सरफराज ही उनकी पहली चॉइस है, लेकिन वो पहले से कुछ नहीं कह सकते। नायब कप्तान का फाइनल 11 में होना लाजमी नहीं होता। टीम सिलेक्शन से मुतमईन है। चार्ज संभालते ही PCB के नए चेयरमैन ज़का अशरफ की साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज से मुलाकात। ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज को चीफ सिलेक्टर के ओहदे की ऑफर कर दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान, सलीम यूसुफ और मोहसिन हसन खान को सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। PCB की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। बैनुस सूबाई वजारत को नजम सेठी दौर के ऑडिट के लिए दरकार दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। ज़का अशरफ ने कहा, ख्वाहिश थी कि नजम सेठी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करते। उन्हें पैगाम भी भिजवाया था, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए थे। कैलिफोर्निया की एक कंपनी को अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लाइंग कार की आजमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया। कंपनी को उम्मीद है कि अवाम फ्लाइंग कार 2025 के आखिर तक $3 लाख में खरीद सकेंगे। जियो टीवी के शायकीन के लिए नशर होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने को है। साल का तहलका खेज आगाज करने वाली ड्रामा सीरियल ने रेटिंग चार्ट्स पर 9.2 की रेटिंग हासिल की। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्रमोशन, इकसात और OST के हमरा मजमूई तौर पर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी हासिल कर चुकी है। ड्रामा सीरियल झूम की सेकेंड लास्ट किस्त जुमे की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। और भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। शहंशाह जज्बात के नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने अपने 55 साल करियर में 30 से ज़ायद मुख्तलिफ किरदार निभाए और सिनेमा को मुग़ल-ए-आज़म और देवदास जैसी कामयाब फिल्में दी।